लोकसभा चुनाव 2024 अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। 1 जून को अंतिम दौर यानी कि 7वें चरण की वोटिंग होनी है और 4 जून को यह पता लग जाएगा कि देश में किसकी सरकार आने जा रही है। क्या वो इंडिया गठबंधन की सरकार होगी या फिर एनडीए गठबंधन की। और इसी उत्सुकता के बीच अनेक सट्टा बाजारों की भविष्यवाणियां काफ़ी चर्चा में आ गई हैं, चाहे वो फलोदी का सट्टा बाजार हो या मुंबई का सट्टा बाजार। और अब मुंबई के सट्टा बाजार ने, जो अपनी सटीकता के लिए जाना जाता है, उसने उत्तर प्रदेश की 6 हॉट सीट को लेकर अपनी भविष्यवाणी जारी कर दी है और बताया है कि इन 6 सीट से कौन उम्मीदवार विजेता होगा। इन सीटों में है अमेठी की सीट है, रायबरेली की सीट है, कन्नौज की सीट है, राजनाथ जी की लखनऊ की सीट है। तो ऐसे प्रकार के 6 सीटें को उन्होंने हाल बताया है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको इन 6 सीटों का हाल बताते हैं और बताएंगे कि मुंबई का सट्टा बाजार इन 6 सीटों के लिए क्या कह रहा है और किसको विजेता बता रहा है। सबसे पहले आती है अमेठी की सीट, जिसकी चर्चा देश भर में पिछले 5 साल से रही, जब से राहुल गांधी जी यहां से चुनाव हार गए। और ये तब तक मीडिया की सुर्खियों में छाई रही ये सीट जब तक राहुल गांधी जी ने यहां पर चुनाव लड़ने से मना नहीं किया। आपको जैसा पता ही होगा दर्शकों कि राहुल गांधी जी अमेठी से न लड़कर इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी की सीट से इस बार कांग्रेस ने किशोरी लाल जी को उम्मीदवार बनाया है। तो यानी कि स्मृति ईरानी वर्सेस किशोरी लाल जी की सीधी सीधी टक्कर है, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है इस सीट पर अमेठी में। और इस बार बताया जा रहा है कि मुंबई का सट्टा बाजार कह रहा है कि किशोरी लाल जी स्मृति ईरानी जी को पछाड़ते हुए दिख रहे हैं। चाहे वो अंतर बेहद कम होगा, लेकिन किशोरी लाल जी इस सीट से जीतते हुए दिख रहे हैं, अगर मुंबई सट्टा बाजार को हाजार माने। आपको पता ही होगा दर्शकों, पिछली बार 55,000 वोटों से ही सिर्फ राहुल गांधी वहां से हारे थे और इस बार लग रहा है कि स्मृति ईरानी को उनका एक छोटा सा उम्मीदवार या छोटा सा कार्यकर्ता पछाड़ता हुआ दिख रहा है, अगर मुंबई सट्टा बाजार को आधार ले तो। दूसरी सीट की बात करें तो वो है लखनऊ की सीट, जहां पर राजनाथ जी उम्मीदवार हैं। आपको पता ही होगा दर्शकों, राजनाथ जी वर्तमान में देश के रक्षा मंत्री हैं और मुंबई का सट्टा बाजार कह रहा है कि करीब करीब 2.5 लाख से अधिक वोटों से राजनाथ जी इस सीट से विजेता होने जा रहे हैं। तीसरी सीट की अगर बात करें तो वो है मेरठ की सीट, और मेरठ से उम्मीदवार हैं भाजपा की तरफ से, जो भगवान राम के रोल में आपने काफ़ी देखा होगा, अरुण गोयल जी। और उन अरुण गोयल जी को जीतने की भविष्यवाणी मुंबई का सट्टा बाजार कर रहा है और बता रहा है कि मेरठ से भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोयल जी इस बार विजेता साबित होंगे। अगर चौथी सीट की बात करें तो वो है रायबरेली की सीट। अगर अमेठी की बात हुई है तो रायबरेली की बात तो बनती है, तो अमेठी के साथ साथ रायबरेली की सीट को लेकर भी मुंबई सट्टा बाजार ने भविष्यवाणी कर दी है, क्योंकि रायबरेली से ही राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार अमेठी को छोड़कर। तो रायबरेली के लिए मुंबई का सट्टा बाजार कह रहा है कि इस बार राहुल गांधी जी वहां पर आसानी से जीत हासिल कर लेंगे और बीजेपी के उम्मीदवार जो दिनेश सिंह जी हैं उनको वापस से हार का सामना करना पड़ेगा। आपको दर्शकों बता दें कि पिछले बार जब सोनिया गांधी जी यहां से उम्मीदवार थी तो करीब करीब 55,000 वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अगर अगली सीट की बात करें तो वो है मैनपुरी की सीट, जहां पर अखिलेश यादव जी की पत्नी डिंपल यादव जी उम्मीदवार हैं और बताया गया है मुंबई सट्टा बाजार के आधार पर कि भारी मतों से डिंपल यादव जी जीतने जा रही हैं। वहीं अगर अंतिम सीट की बात की जाए तो अगर डिंपल यादव जी की बात हुई है तो अखिलेश जी की कन्नौज सीट की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि अखिलेश जी भी इस बार लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बने हैं कन्नौज सीट से। और मुंबई का सट्टा बाजार कह रहा है कि अखिलेश यादव जी भी इस सीट पर आसानी से जीतते हुए आपको दिखाई देंगे। दर्शकों, आपको क्या लगता है इन 6 सीटों का हाल क्या रहेगा? क्या मुंबई सट्टा बाजार यहां पर सही होगा या गलत? नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें अपनी राय जरूर बताइएगा हमको। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का आपको अपडेट तुरंत मिल जाए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अंत में जाते जाते दर्शकों आपको बता दें कि हम किसी भी सट्टा बाजार के कार्य प्रणाली को प्रमोट नहीं करते हैं और इसमें किसी प्रकार के दर्शकों आपको निवेश करने और अब मानने की भी सलाह नहीं देते हैं। हम इनके आंकड़ों की पुष्टि भी नहीं करते हैं। आपको जैसे आंकड़े उन्होंने जारी किए हैं वैसे आपको बता दिए हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।